हेलो स्टूडेंट, प्लांट किंगडम के थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा की आज हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। दो कैटेगरी के टेरिडोफाइट्स हम यहाँ स्टडी करेंगे। हॉर्सटेल जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है एंड फर्न्स जो मोस्ट एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स है। Pteridophytes are used for medicinal purpose and soil binder. They are also frequently grown as ornamentals. इनको मेडिसिन्स ऑब्टेन करने के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए गार्डन में, पार्क में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में भी इनको लगाया जाता है और ये सॉइल बाइंडर होते हैं, सॉइल इरोजन को भी कम करते हैं, रोकते हैं। इवोल्यूशनरी अगर हम इन्हें देखें, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेसेस वेस्क्यूलर टिश्यू। इवोल्यूशन में ये ब्रायोफाइट से इवोल्व हुए हैं, ब्रायोफाइट से एडवांस्ड है। इनकी प्लांट बॉडी एल्गी और ब्रायोफाइट्स की तरह थैलस नहीं है। इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट है और ऐसे प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट है, इनमें वेस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। तो ये ट्रेकियोफाइट्स ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। ट्रेकियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें ट्रेकियल सिस्टम, वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो इनकी प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएट है रूट, स्टेम और लीव्स में, और ये मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट है। तो इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, लेकिन ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है क्योंकि इन्हें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन सक्सेसफुल फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ये नहीं है। इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहेंगे। जहां ब्रायोफाइट्स के अंदर लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज थी वो गैमीटोफाइट थी, वहीं टेरिडोफाइट में जो लाइफ की जो डोमिनेंट जो फेज है वो स्पोरोफाइट है, जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी थैलस के फॉर्म में गैमीटोफाइट होती है। इनकी प्लांट बॉडी जो है वो एक वेल डेवलप्ड प्लांट के फॉर्म में स्पोरोफाइट होती है, जो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होता है। These organ possesses well differentiated, और इन organs के अंदर well differentiated vascular tissue, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। टू टाइप की लीव्स इनमें प्रेजेंट होती है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। अगर स्मॉल लीव्स इनमें प्रेजेंट है, ऐसी स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल्स कहते हैं, जिसमें एक टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिलेजिनेला। और फर्न्स जो एडवांस टाइप के जो टेरिडोफाइट्स है, इनमें लीव्स लार्ज होती है। ऐसी बड़ी लीव्स को हम मैक्रोफिल्स कहते हैं। तो माइक्रोफिल लीव्स, स्मॉल लीव्स वाला सिलेजिनेला, और फर्न्स जो है वो मैक्रोफिल्स होते हैं, लार्ज लीव्स वाले होते हैं। अभी हमने देखा था इनकी मेन प्लांट बॉडी जो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट है, जो प्लांट बॉडी आपको दिखाई देती है वो इनकी डोमिनेट फेज है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहेंगे। स्पोरोफाइट जेनरेशन में प्लांट की सभी सेल्स डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट से जो डोमिनेंट जो फेज है वो स्पोरोफाइट स्टार्ट होती है, स्पोरोफाइट बियर। अब इन स्पोरोफाइट पे क्या प्रेजेंट होती है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिनमें स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोरोफाइट जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है, बियर स्पोरेंजिया, इनके ऊपर स्पोरेंजिया होंगे। ये स्पोरेंजिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे लगे होते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल। तो इन प्लांट पे स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी स्पोरोफिल। इन स्पोरोफिल पे क्या लगी होगी? स्पोरेंजिया लगी होगी, जिनमें स्पोर्स बनेंगे। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। सिलेजिनेला और इक्विसीटम जैसे जो टेरिडोफाइट्स है, उनमें ये स्पोरोफिल जिन पे स्पोरेंजिया लगे होते हैं वो अलग से कॉन के फॉर्म में प्लांट पे अलग से लगे होते हैं। इन्हें हम कॉन्स या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। अब इन स्पोरोफिल पे जो स्पोरेंजिया लगी है, उन स्पोरेंजिया में मियोसिस से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं, तो स्पोर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे तो एक हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? गैमीटोफाइट कहेंगे।
तो मोस्टली टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होगा, ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो एक छोटा मल्टीसेलुलर लेकिन फ्री लिविंग अपने स्पोरोफाइट पे, प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होता, फोटोसिंथेटिक होता है, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। तो इनके स्पोरोफिल पे जो स्पोरेंजिया है उनमें मियोसिस से स्पोर बनेंगे, वो स्पोर जर्मिनेट होकर इनमें थैलोइड गैमेटोफाइट बनाएंगे, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और अपने स्पोरोफाइट मींस मेन प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं होता। अब ये गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में ये जो गैमेटोफाइट बना है उसको हम मोस्टली प्रोथैलस कहते हैं। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू। अब इसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, कूल डैम्प और सैडी प्लेसेस चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical areas। अब ये गैमेटोफाइट जो है इसको एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए, कूल डैम्प सैडी प्लेसेस चाहिए और इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर भी चाहिए। तो इस स्पेशल टाइप की रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट के रीजन से ये स्पेशल कुछ नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होता। अब ये जो गैमेटोफाइट है जिसको हम मोस्टली प्रोथैलस कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो फोटोसिंथेटिक है, इस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगे होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होगा, जिनमें रेस्पेक्टिवली मेल और फीमेल गैमिट्स बनेंगे। एंथ्रीडिया में मेल गैमिट्स एंथीरोजोइड्स बनेंगे, आर्किगोनिया में फीमेल गैमिट एग बनेगी। और ये मेल गैमिट एंथीरोजोइड्स जो है वो वाटर की हेल्प से फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया में फीमेल गैमिट एग सेल तक ट्रांसफर होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद द एग यहाँ पे हम फीमेल गैमिट को कहेंगे। तो एंथीरोजोइड्स मींस मेल गैमिट का फीमेल गैमिट एग के साथ में जो फ्यूजन है वो कहाँ होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया में होगा। मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोसिस, माइटोटिक टाइप के डिवीजन होंगे, जिससे फिर एक डिप्लॉइड प्लांट स्टेज डेवलप होगी, जिसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। तो यहाँ पे ये जाइगोट स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमिट हैप्लॉइड है, इनके फ्यूजन से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगी। जाइगोट डिप्लॉइड है मींस स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल यहाँ पे जाइगोट है, और ये जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। In the majority of pteridophytes, all the spores are of similar kind. Such plants are called homosporous. टेरिडोफाइट्स में अगर हम मेजोरिटी देखें तो मेजोरिटी टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस की है, मींस इसमें बनने वाले सभी स्पोर्स सेम टाइप के हैं। तो एक मेजोरिटी है टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोर्स की। कुछ डेवलप्ड टाइप के जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो फर्न्स होते हैं, उनमें 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर। like Sclesinella and Salvinia which produce 2 types of spore। ये एडवांस टाइप के टेरिडोफाइट्स है जो 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, लार्ज साइज के स्पोर जिनको मैक्रोस्पोर कहते हैं, स्मॉल साइज के स्पोर जिनको माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो 2 टाइप के स्पोर्स बनने का जो इनके अंदर हम कहेंगे कि 2 टाइप्स का स्पोर्स बनाने वाले ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहेंगे। तो मेजॉरिटी तो होमोस्पोरस की है, लेकिन एडवांस टाइप के जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें 2 टाइप के माइक्रो एंड मैक्रो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगास्पोर जिसको हम मैक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, मैक्रो और मेगा मींस लार्ज। तो मेगा और मैक्रोस्पोर डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इनमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अपने स्पोरोफाइटिक प्लांट के साथ में अटैच रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, और ये एक हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्या है, दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। यही इवोल्यूशन का एक बड़ा स्टेप है, और आगे स्पर्मेटोफाइट्स जिनमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं
उनके लिए या उनमें इवोल्यूशन के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उनमें भी इसी तरीके से जो फीमेल गेमेटो जो उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो फीमेल गेमेटोफाइट में होता है। तो इनमें ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स में, फर्न्स में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में होता है। तो इवोल्यूशन के बेसिस पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आगे चलकर स्पर्मेटोफाइट्स को इवोल्व करता है। अभी अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में इनकी हम 4 क्लासेस में टेरिडोफाइट्स को डिवाइड करते हैं। साइलोप्सीडा, जिसका एक एग्जांपल साइलोटम है। मोस्टली साइलोप्सीडा क्लासेस के जो टेरिडोफाइट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर लाइकोप्सीडा जिसमें सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम है। स्फिनोप्सीडा जिसमें इक्विसिटम है। एंड टेरोप्सीडा जिनको हम फर्न्स कहते हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। तो ये यहाँ पे हम टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं।